चुलबुला बदमाश क्यों था वो भी बताइए हमको। वो तो मेरा ट्रेट है ना। मुझे स्टेज पे रहना पसंद था। मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टर बनूंगी। मुझे तो आर्मी में जाना था क्योंकि लोग आर्मी में थे, तो आर्मी मेरे को इन्फ्लुएंस करती थी, बातें वैसी होती थी। आई फाउंड माई लव इन कॉलेज। मेरे लिए तो कॉलेज वही था, रंगीन रंगीन ब्यूटीफुल। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो बात ही अलग है। इट इज सो कलरफुल, इट इज सो ब्राइट, इट इज सो लवली। आई डिड नॉट लाइक द वर्क दैट दे वर गिविंग मी एंड आई वाज नॉट। अब मेरे को भाभी बना रहे थे। मैंने एक पहला एड एक एयरलाइंस के लिए किया था। अच्छा। फिर उसके बाद एक एलपीजी सिलेंडर के लिए किया था। तो जब मैंने ये सब किया तो घर में लोग बोलने लग गए कि अरे तूने सिलेंडर का ऐड किया, हमें फ्री में मिल जाएगा क्या? करिश्मा, वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। Thank you. It's really great and a pleasure to have you with us today. आपने कई सारी चीज़ें की हैं आपकी ज़िंदगी में, हमको रिसर्च में बहुत कुछ पता चला है। You also have 2 shows coming up. We have Sixer Season 2, which will be out very soon on Amazon MX Player. And you have Who's Your Gynac, also Season 2, coming very soon. लेकिन उसके पहले I want to go to your early life. You're from Delhi. Yeah, I did my graduation in physics honors. Yeah. Right. When you were growing up, what was your childhood like? Where did you grow up and what was the atmosphere at home? तो मैं हार्डकोर दिल्ली से हूँ जी। और मैं नॉर्थ दिल्ली में रहती हूँ। Okay. एक जगह है, उसका नाम है अशोक विहार। मैं वहाँ से हूँ। Okay. और मेरा बचपन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही चुलबुला, बहुत ही बदमाश और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। Okay. सो आई हैड अ वंडरफुल चाइल्डहुड। Okay. चुलबुला बदमाश क्यों था वो भी बताइए हमको। वो तो मेरा ट्रेट है ना। नहीं, आई मीन पेरेंट्स वर अमेजिंग। Okay. कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं रही है लाइफ जी। के अंदर, और हमेशा सपोर्ट रहा है। जो करना है, जैसे करना है, कर सकते हैं। उस चीज़ का कभी कोई पापा मम्मी से बात करी तो आई थिंक दे वर ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ वट एवर आई वॉन्टेड टू डू इन लाइफ एंड दे रियली वॉन्टेड टू मेक मी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट। तो उस तरह की कॉन्वर्सेशंस घर पे होती रहती थी या बात होती रहती थी। ऑल्सो हैव लॉट ऑफ पीपल इन माई फैमिली हु आर फ्रॉम द आर्मी बैकग्राउंड। Okay. तो बहुत चीज़ों का इन्फ्लुएंस है। मम्मी मेरी हरियाणा से है, पापा मेरा राजस्थान से हैं। और तो आई थिंक उन 2 जगहों से होना, लोगों का आर्मी में होना, घर पे हमेशा उस तरह की बातें होना जहाँ पर फीमेल्स को इम्पोर्टेंस देना, ये हमेशा से रहा है। जी। तो इन सब चीज़ों ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है बचपन से ही। तो मुझे लगता है कि इसलिए थोड़ा बेबाक, थोड़ा बदमाश, थोड़ा द एटमॉस्फेयर वाज वेरी हैप्पी इन माय फैमिली। I've had a good childhood. Were you a dramatic kid? Were you someone who was an extrovert who liked to copy people? Anything of that sort? My mother does a very good copy of people. Okay. तो जितने भी, तो दिल्ली में जो गली और मोहल्ले में जो लोग होते हैं ना, तो वहाँ पर मम्मी को, मेरी मम्मी ना जोक बहुत अच्छे सुनाती है। तो उनकी एक डायरी मेंटेन होती है जिसके अंदर वो आज भी उसमें वो अपने सारे जोक्स लिखती हैं। एंड देन शी आस्क्स यू आपको नॉन वेज सुनना है कि वेज सुनना है, एंड देन शी चूजेस हर ऑडियंस एंड उसके हिसाब से वो फराटेदार अपने जोक सुनाती है। सो आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वो कॉपी करती हैं कि Right. वो अंकल दूध लेके ना ऐसे चल के आ रहे थे, वो आंटी ऐसे आई, एंड वो बहुत हंसाती हैं हमें। जी। So would you say you're influenced more by your mother than your father? यस, आई थिंक क्योंकि मम्मी गाती भी थी जी। और परफॉर्मेंस तो हमने उनकी जिंदगी भर देखी, आज भी देखते हुए आते हैं। तो जो ड्रामेटिक साइड है वो मम्मी की साइड है। जी। और पापा की आई डोंट नो, पापा की, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कितनी शांत इंसान हूँ, पर मेरे पापा बहुत ही शांत, सुलझे हुए, काम कंपोज्ड, फनी इंसान। तो वो फनी साइड शायद पापा की मुझ में है। Right. काम कंपोज जिंदगी अपने आप कर देगी मेरे को एज वी wow. ग्रो। वो हर Okay. किसी के साथ ही होता है। Right. बट या आई थिंक वो इन्फ्लुएंस है पेरेंट्स का। तो जब आप बड़ी हो रही थी, क्या आपको फिल्मों का शौक था, गाने बजाने का? गाने का तो आपने अभी कहा कि वो इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, लाइक इन आई म्यूजिक। लव म्यूजिक। बट फिल्में देखने का शौक या फिल्में देखने का घर में? मेरे घर में ना एक फिल्म बहुत चलती थी, सरफरोश। ओके। वो मुझे आज भी देखने में, हम लोग, आई डोंट नो, समथिंग वाज अबाउट दैट फिल्म। It's a very intense इट्स अ film. वेरी इंटेंस फिल्म। Yeah. बट वो जब वो गाना आता है ना, जो हाल देखा, आई थिंक वो गाना, और फिर जो उसके अलग अलग सॉन्ग्स है, जब वो कान उस बकरी के काटता है, आई मीन जो वो प्रॉपर सीन्स हैं वो, Like in any good family film, yeah. तो आई थिंक वी हैव रियली एंजॉयड वाचिंग दैट फिल्म। Right. पापा और जो सब मिलके साथ में वो देखने का। फिल्मों का इतना कोई ऐसा कुछ शौक Right. नहीं था मुझे। I'm trying to find out where the acting bug came from. एक्टिंग केम की स्कूल पे मुझे स्टेज और असेंबली, हम आई वाज फ्रॉम अ कैथोलिक स्कूल, Right. तो वहाँ पर स्टेज और प्लेज
छोटे छोटे बनाने का ना बहुत चलन है कि आपको एवरी फ्राइडे एक टॉपिक दे दिया जाएगा तो आपको करना होगा. मुझे स्टेज पे रहना पसंद था. मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टर बनूंगी. आई नेवर न्यू अबाउट दिस. मुझे तो आर्मी में जाना था क्योंकि लोग आर्मी में थे तो आर्मी मेरे को इन्फ्लुएंस करती थी, बातें वैसी होती थी. सो एक्टिंग आई थिंक केम at a very later stage, but this I was very clear that I loved being on stage. So then you went on to college, like you said, you studied physics, took science. क्या वो घर वालों के इंसिस्टेंस पे था या आपको खुद भी शौक था? Had a scientific bent of mind तो नहीं पता, लेकिन मैथ्स वैथ्स में कोई मतलब मुझे कॉमर्स में इतना खास इंटरेस्ट था नहीं. It did not really excite me. साइंस yes, मुझे 11th-12th की साइंस और उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे लगते थे. तो आई थॉट कि आगे क्या कर सकती हूँ, तो मुझे आईआईटी करने का बहुत मन था. जेई की मैंने प्रिपरेशन भी की थी बट 0 नंबर, कुछ मेरे को सब 0 नंबर मिले. उसमें मैंने कुछ क्लियर कुछ नहीं कर पाई. फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का मौका मिला तो इतनी परसेंटाइल मेरी आ गई थी कि मैंने क्वालिफाई करके DU ज्वाइन कर लिया था एंड आई गॉट फिजिक्स ऑनर्स इन खालसा कॉलेज. सो दैट्स हाउ. क्योंकि आईआईटी नहीं कर पाई तो आगे क्या कर सकती थी साइंस में, वो मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री का या बायो का ऑप्शन था. इन तीनों में से मुझे फिजिक्स पसंद थी क्योंकि मेरे 11th-12th में PCM था. I had PCM with me. मेरा अगला क्वेश्चन था, has studying physics influenced your acting in any way? Yes, it has made me a hard worker. Okay. क्योंकि आपने जैसे कहा कि जब आप अगर साइंस चूज कर लो जी तो कॉलेज से पास तो होना ही है, चाहे कुछ तो एक मार्क्स तो लेकर. तो वो आई थिंक बहुत पढ़ाई होती थी और पढ़ना पड़ता था. मैथ्स भी और जितने भी सब्जेक्ट्स थे, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, लेकिन you had to study a lot. Right. But you enjoyed your college days in Delhi. हम रोल करने से पहले हम बात कर रहे थे. A lot. Right. Tell us about that. I found my love in college. मेरे लिए तो कॉलेज वही था, रंगीन रंगीन ब्यूटीफुल. और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो बात ही अलग है. It is so colorful, it is so bright, it is so lovely. और जब कॉलेज में फेस्ट्स होते हैं तो बहुत मज़ा आता है. Also स्कूल एक छोटा सा पॉन्ड है जी. फिर आप कॉलेज में आते हो तो फिर आप एक ओशन में आ जाते हो. आप देखते हो कि इतने सारे लोग, इतनी सारी बातें, ये सब भी होता है, वो भी होता है. तो आई थिंक वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग था. एंड यू ग्रो मोर, यू बिकम, यू आई थिंक लाइफ के थोड़ा और क्लोज आते हो. मतलब पेरेंट्स की प्रोटेक्शन से निकल के थोड़ा सा एक आपको पुश मिलता है कि बस लेनी है, ये करना है, कैसे पहुंचना है, पढ़ाई करनी है, मार्क्स लेकर आने हैं. अब करियर की बातें होने लग गई थी ज़िंदगी के अंदर. अलग अलग आइडियाज़ आ रहे थे कि यार फिजिक्स करना है कि नहीं करना, कि लाइफ में कुछ और भी कर सकते हैं. नए नए लोग मिल रहे थे, रोमांस घुस रहा था लाइफ के अंदर. सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग व्हाइल आई वाज इन कॉलेज. सो आई थिंक यस, इट वाज अमेजिंग. You still think, it's a weird question, but you think it's still a college person at heart, a college girl at heart? I'm a school kid at heart. Okay. So when does theater happen? When does performance get back into your life? कॉलेज के बाद जब आप कॉलेज में थी, you were not doing any theater? No, I was part of the fashion society. Okay. I did उस वक्त ना IIT का एक फेस्ट होता था, रॉन्डेवू. जी. वहाँ हमने कॉन्सेप्ट था कपड़े उल्टे पुल्टे करके पहनना, मतलब शर्ट नीचे पहन ली, कुछ भी कॉन्सेप्ट पे आपको रैंप वॉक करनी होती थी. तो आई थिंक वहाँ से मुझे लगा कि यार ये कितना इंटरेस्टिंग है. और ना दिल्ली टाइम्स होता था दिल्ली के अंदर कि जहाँ पर फ्रेशर्स सेलेक्ट होते थे. आई थिंक वो कंसेक्यूटिव, आई डोंट रिमेंबर, एक साल छोड़ के दूसरे साल होता था. आई डोंट रिमेंबर क्या उनका सीक्वेंस होता था, बट आई रियली वांटेड टू परफॉर्म इन दैट. बट जब मैं फर्स्ट ईयर में गई वो हुआ ही नहीं. तो अब सेकेंड ईयर में तो आपको चांस मिलेगा नहीं. सो आई थिंक आई जॉइन द फैशन सोसाइटी. सेकेंड ईयर में क्यों नहीं मिलेगा चांस? क्योंकि वो फर्स्ट ईयर वालों के लिए होता है, फ्रेशर्स के लिए होता है. जो जूने हो गए उनके लिए नहीं होता, पुराने हो गए उनके लिए नहीं होता. So then once you're done with your college, then do you, आप घर पे वापस जाके do you tell your parents कि अब मैंने कर लिया जो आपको चाहिए था, मैंने पढ़ाई कर ली, अब मुझे वो करना है जो मुझे चाहिए? मैं हमेशा से वही करी थी जो मुझे करना था. Okay. ऐसा कुछ था ही नहीं कि मम्मी मेरे को ऐसा कभी नहीं था. मैं वही करी थी जहाँ पर मुझे करना था. मुझे फिजिक्स करनी थी, मैंने फिजिक्स किया. मुझे पसंद नहीं आई वो अलग बात है. आई थिंक उसके बाद फिर न्यूज़पेपर में ना, नवभारत टाइम्स न्यूज़पेपर में ना आर्टिकल आया कि एक मिस नॉर्थ इंडिया करके कंपटीशन हो रहा है दिल्ली के अंदर मॉडलिंग का. तो कॉलेज के तुरंत खत्म होने में ना मैंने उसमें अप्लाई कर दिया, न्यूज़पेपर पे पहले अप्लाई करके, एंड आई गॉट सिलेक्टेड. एंड देन आई डिड द शो फॉर देम. उसमें दे सेलेक्ट फ्यू गर्ल्स एंड देन यू परफॉर्म. वो भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा किया. लेकिन मैंने रियलाइज़ किया शायद मॉडलिंग में कर नहीं पाऊंगी क्योंकि यू नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर फिजिक फॉर इट. इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड you need a proper height. Like I know I'm tall enough, but I think to become a
you need to have a great body to become a model. And the timing, the hours were very difficult for me to be on stage and on ramp. Right. वहाँ से फिर मेरा शिफ्ट धीरे धीरे थिएटर की तरफ होने लग गया था. देन ऐसी मैं कभी ट्रेन में किसी के साथ जयपुर जा रही थी, वहाँ पर थिएटर की ऐसी बात हुई कि मैं थिएटर करता हूँ करके. एंड देन मैंने कहा आप कहाँ थिएटर करते हो. ही वॉज वन ऑफ माई फ्रेंड्स जिसका मैंने थिएटर बाद में ज्वाइन किया. एंड थ्रू हिम आई जॉइंड अ थिएटर ग्रुप इन दिल्ली. सो दैट्स हाउ थिएटर हैपेंड. कि ट्रेन में बैठे बैठे बातें हो रही हैं कि हम थिएटर करते हैं, आप क्या करते हो. उस वक्त मैं फिजिक्स ही पढ़ती थी, मतलब आई वाज इन कॉलेज. तो मैंने कहा ठीक है मैं एक दिन आपका प्ले देखने आऊंगी. एंड देन आई रियली लाइक द थिएटर ग्रुप एंड आई डिसाइडेड कि फिजिक्स डिस्कार्ड करो, मॉडलिंग डिस्कार्ड करो, थिएटर ट्राई करो. Okay. That's how theatre happened. Do you remember the first play you worked on? I remember the glimpses. I've forgotten the play. थिएटर में एक प्ले में, एक नाटक में स्टेज पर आने वाली फीलिंग जो थी, वो एक रैंप वॉक करने वाली फीलिंग से अलग थी, सिमिलर थी, कैसी थी? बहुत अलग थी. अच्छा. क्योंकि ऑडियंस बिल्कुल ऐसे बैठी होती है. जी. और जो करना है पहले टेक में ही करना है. जो हो रहा है ऐसा नहीं कि मॉडलिंग में भी सेम ही होता है. आप जाते हो लेकिन वो एक अलग, यू हैव टू वॉक एंड कम बैक. हियर यू डोंट हैव टू जस्ट वॉक, यू हैव टू वॉक, यू हैव टू टॉक, यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू क्रिएट अ सीन, यू हैव टू इम्प्रोवाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लाइट, द म्यूजिक, एंड यू हैव टू come together with everybody to do it. Right. You're just not alone. You have a lot of people along with you. तो I think वो तो बहुत ही अलग फीलिंग थी. So at what point do you decide कि मुझे ये फुल टाइम करना है? उसी के बाद से जिस दिन मैंने ऐसे हेयर क्लिप किया था उस दिन के बाद से मुझे लगा बस यही है, इसी चीज की तुम तलाश में थी. फिजिक्स तुम्हें यहाँ तक लेकर आ गया है. Then what was your next plan कि you want to come to Bombay full time? Not इतनी जल्दी नहीं. अच्छा, okay. पहले इसको तो एक्सप्लोर, मतलब मुझे था कि पहले थिएटर तो करें. जी. एक्टर बनने के लिए मुझे था कि एजुकेशन तो हो थोड़ी सी मेरे पास, या परफॉर्म करने के लिए कुछ तो हो. तो मैंने थिएटर कुछ 4-5 साल दिल्ली में किया. थिएटर करने के बाद फिर यहाँ पर अब पेरेंट्स पहली बार बीच में आए और उन्होंने कहा कि अब कब तक, बिकॉज अब आपकी वो स्टेज, अब आप 20-22 साल के हो चुके हो. अब नाउ इट्स द टाइम फॉर यू टू स्टार्ट अर्निंग मनी. करेक्ट. और थिएटर में मुझे कोई पैसा थोड़ा मिलता था. मैं तो इनिशियली आई वाज गिविंग लाइक सम वेरी मिनिमल अमाउंट टू बिगिन विद. ऐसा कोई चार्जिंग नहीं थी मेरी कोई थिएटर की. लेकिन अब पेरेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि हाउ विल यू अर्न. आई मीन यू कांट डू, बिकॉज इट इज़ ट्रू कि बहुत पैसे तो नहीं मिलते हैं थिएटर में जितना फिल्मों या जितना वेब में या वैसे मिलते हैं. तब मुझे सोचा कि ठीक है अब थिएटर कर लिया है तो अब क्या करें, शुरुआत कैसे करें. तो मैंने कहा चलो एड्स ट्राई करके देखते हैं. फिर धीरे धीरे लाइफ में एड्स आए, एड्स किए. मैंने एक पहला एड एक एयरलाइंस के लिए किया था. अच्छा. फिर उसके बाद एक LPG सिलेंडर के लिए किया था. तो जब मैंने ये सब किया तो घर में लोग बोलने लग गए कि अरे तूने सिलेंडर का ऐड किया, हमें फ्री में मिल जाएगा क्या. तो वो तो एयरलाइंस में तो प्लेन मिल जाएगा क्या, या टिकट मिल जाएगी. अरे यार ऐसा नहीं होता. तो आई थिंक फ्रॉम थिएटर नेक्स्ट स्टेप ये था कि अब थोड़ा सा कमाना सीखते हैं. और पहला तरीका ये था कि हम जहाँ शोज करने जाते थे वहाँ कुछ एक हमें अमाउंट मिलता था जब हम परफॉर्म करते थे, बट वो बहुत ही कम होता था. और मेरे लिए तो बहुत होता था, लेकिन मैं बहुत, घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका आप एक पार्ट होते हो, आपको कंट्रीब्यूट करना होता है, या खुद आप अपने आप से करते हो. मम्मी पापा है तो कोई कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी यू वांट टू फील कि मैं भी तो कमा रही हूँ, वो वाली फीलिंग. एंड देन एड्स के बाद और काम किया, कुछ शॉर्ट फिल्में करी, कुछ जब मेरे पास एक काम इकट्ठा हो गया तब मुझे लगा कि अब शायद मैं बॉम्बे जाऊं तो मैं किसी को बता सकूं कि मैंने थोड़ा बहुत काम किया है. So now you have a biodata. हाँ, क्योंकि हाँ मतलब शादी करने के लिए एक्टिंग से रेज्यूमे तो हुआ ना. तो वाह क्या बात है. कहीं तो मतलब कुछ तो हो आपके पास. नर्वसनेस थी आपके दिल में कि ये क्या करने जा रही हूँ. आई थिंक मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिया था फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से. Okay. ये ट्यूशन पढ़ाना, वो गली संगीत के लिए लोगों को डांस सिखाना, एंकरिंग करना, ये छोटे मोटे काम मैंने ये बैकग्राउंड में चल रहे थे. मतलब मुझे लगता है 15-20,000 में आई वाज अर्निंग फ्रॉम दिस. आप ट्यूशन पढ़ाने जाओगे, 3 जगह पढ़ा रहे हो वहाँ, जब तक जितना मैं कर सकती थी. पर मेरे पैसों से कोई घर वर नहीं चल रहा. और अब मुझे नहीं लगता कि आज भी मेरे पैसे से मेरा घर चलेगा. वो मम्मी पापा है, मैं अपना घर चला लूँ वही बहुत है जी. तो उस वक्त तो नो, आई वाज नॉट द मेन कंट्रीब्यूटर इन द हाउस. बट एज आई ग्रू ओल्डर
then I took few responsibilities and then I started taking care of everybody back home. तो बस रेज्यूमे बन चुका था, इसलिए बना रहा था कि बॉम्बे जाके कोई बेवकूफ़ ना बना सके, काम की थोड़ी अकल आ चुकी थी कि कैसे करना है और कॉन्फिडेंस आ गया था। तो थिएटर करके, थोड़े बहुत एड्स करके, शॉर्ट फिल्म करके मैं दिल्ली से थोड़ी सी परिपक्व होकर बॉम्बे का मैंने अपना कूच किया। जब आप यहाँ आने वाली थी उसके पहले आपको याद है द नाइट बिफोर यू डिसाइडेड टू मूव और वर अबाउट टू मूव टू बॉम्बे, हाउ इट फेल्ट? आई डोंट रिमेंबर द नाइट बिफोर, Okay. बट आई रिमेंबर कि बॉम्बे जाने से पहले मैंने एक स्कूल में पढ़ाया था जी। फिजिक्स के बाद मैंने नेट की भी तैयारी की, टीचर ट्रेनिंग की भी तैयारी की थी, क्योंकि सब बोलते हैं कि शादी में ना बहुत सही रहेगा, शादी कर लोगी तो 2 बजे फ्री हो जाओगी, तो एक काम करो टीचर की ट्रेनिंग कर लो। यहाँ मम्मी ने बहुत फोर्स किया था कि कर ले टीचर की ट्रेनिंग, जिंदगी में काम आएगी। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो टीचर की ट्रेनिंग करी फिजिक्स में, साइंस में, पढ़ाया स्कूल में थिएटर। तो वहां जाके मैंने कहा हाँ ठीक है, आपके लिए मैंने ये लो सर्टिफिकेट टीचर का, अब मेरी शादी होगी तो दिखा देना, ये 2 बजे फ्री हो जाएगी, आप पहले तसल्ली रखो। उसके बाद फिर मैंने 1-1.5 साल दिल्ली में एक स्कूल में पढ़ाया। आई टॉट देयर फॉर 1.5 years. आई अर्न मनी आउट ऑफ इट। सब कुछ यही था कि पैसे हम बम्बई के लिए ही कमा रहे हैं, मम्मी पापा से एक पैसा भी नहीं मांगा, वो 12th के बाद मांगा ही नहीं कभी। उसके बाद से जब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए और जस्ट जाने से 1 महीने पहले मैंने कहा कि ट्रैक करनी है मुझे ट्रैकिंग का बहुत शौक है। तो मैंने कहा अगर मैंने ये जिंदगी की पहली सोलो ट्रिप थी, अगर मैंने ये सोलो ट्रिप कर ली तो बम्बई मेरे लिए कुछ भी नहीं है बस। तो आई वेंट टू हमता पास, आई डिड माई ट्रैक, इट वॉज अ सोलो ट्रैक। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। अकेली थी, 7-8 दिन तक फ़ोन बंद रहता है आपका, आप ट्रैक करके वापस आते हो। आई वॉज रीजुवेनाइज्ड, आई वॉज फीलिंग ग्रेट एंड बम्बई। ये प्लान था कि पहले बम्बई नहीं, पहले ट्रैक करने जाएंगे, पहले वो ज़्यादा मुश्किल है, बम्बई तो मैं कॉन्कर कर ही लूँगी धीरे धीरे। फिर जब यहाँ आई, यहाँ जो सारी भीड़ होती है, ऑडिशंस का सिलसिला चलता है, कैसे मिलेंगे रोल्स, क्या होगा, उसको कैसे फेस किया? मैं क्लीन स्लेट से आई थी। मैं किसी बहुत सारी बातें होती थी बॉम्बे के बारे में, कास्टिंग काउच होगा, ऐसे होगा, वो होगा। मैंने कहा जो होगा देख लेंगे, हम यहाँ से क्लीन होके चलते हैं कि हमारे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा, हमें अच्छे ही लोग मिलेंगे। और इस पीरियड में ना कई बार मैं बॉम्बे आई गई भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार जा रही थी, ये पहली बार रहने जा रही थी बॉम्बे। तो मेरे को आराम नगर, कुछ गलियाँ, कुछ जगहें ऑलरेडी पता थी। बट आई इवन वेन एवर आई स्पीक टू people who are just beginning, they have so many doubts. I always, ये एक एडवाइस समझ लो, या ये मैंने सीख लिया है कि जब भी कोई नई चीज़ शुरू करो, इतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, just go for it. Let the life happen to you. Let you should experience it. इतना और मेरे साथ ये हो जाएगा, कोई छेड़ देगा, कुछ अरे सब तुम्हारे बस में है, तुम संभाल लोगे, you are well enough, and everybody of us has that power to control situations. So I just came with a clean slate. Yes, I did have money, जिसके लिए मैंने स्कूल किया था, कि पैसे कमा लिए, थोड़ा बहुत एड्स कर लिया। अब मेरे पास कुछ, I had 1 lakh rupees with me, which was I was confident enough कि इसको मैं कर लूंगी काम इसमें। तो So then your screen debut is a film called Narayan in 2017. वो मैंने दिल्ली में की थी। अच्छा, okay. So बॉम्बे आके आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था? मैंने एक एड किया था which I got within 3 months. What was the product? Do you remember? I had bangs that time. I remember the picture. It was a football की कोई लीग चल रही थी उस वक्त। अच्छा, okay. अरे यार, ISL? I don't know. कुछ तो था। उसका मैंने ऐड किया था। Okay. वो पहला मेरा ऐड था जिसका I was paid around 15 to 20K for that. It was a digital ad that time. अब तो बहुत कम पैसे मिलते हैं डिजिटल के, उस वक्त तो वीज़ा बहुत अच्छे थे मेरे लिए। 2017 की बात बता रही हूँ मैं। एंड वो मेरा पहला था। उसके बाद फिर इससे पहले मैं बॉम्बे आई थी, मैंने एक फिल्म की थी पैनिक रूम करके। Okay. बंजारा फिल्म्स करके एक प्रोडक्शन हाउस है उनके। दैट्स हाउ मैं जब पहली बार बॉम्बे आई थी, वो मेरा दिल्ली से मैंने ऑडिशन दिया था। मैंने नवी मुंबई में उसके लिए शूट किया था। Okay. बॉम्बे जब मैं कम्प्लीटली सेटल होने आई, तब मेरा पहला प्रोजेक्ट एक ऐड था जिसका एज यूजुअल मैं नाम भूल चुकी हूँ। और फिर धीरे धीरे करके मैंने और एड्स किए, फिर मुझे समझ में आ गया कि अब हम एड्स कर लिए हैं, अब अगला काम है कि हम शॉर्ट फिल्म्स, वेब और फिल्मों की तरफ अपना रुख घुमाएं। आप ये कुछ सोच के आई थी कि आपकी प्रायोरिटी फिल्में होंगी
या प्रायोरिटी टीवी होगा, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? मुझे सब कुछ हल्का हल्का एक्सपीरियंस करना Okay, था। मुझे देखना था कि ये एड्स में कैसे जाते हैं, यहाँ पर कैसे जाते हैं, वहाँ कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप वही था कि थिएटर करा, शॉर्ट फिल्में करी, ऑडिशंस दिए, एड्स करे, उसके बाद ये फिल्म करी पैनिक रूम। जी। उसके बाद जब बॉम्बे में प्रॉपर सेटल होने आ गई थी, तब मुझे था कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, छोटे ऐड से बड़े प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जिसमें आपको जैसे अब जब आप इनिशियली एड्स जब शुरू करते हो तो आपको ऐसे टर्शरी रोल्स मिलते हैं। हाँ। तो टर्शरी से फिर आप मेन लीड में आते हो और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप लेते हो। तो आई थिंक आई लेट थिंग्स हैपन, आई डोंट प्लान सो मच कि उस वक्त अगर आपको कोई डेली सोप ऑफर करता तो वुड यू हैव बीन ओपन फॉर दैट? I was open for everything. I went for auditions, but I think I did not like the script. ओके, I did not like the work that they were giving me, राइट। and I was not. अब मेरे को भाभी बना रहे थे। उस वक्त मैं कितना 26 साल की थी और भाभी बना रहे हैं, और जिसका एक बेटा है मेरे जितना 18-19 साल का। ये जस्टिफाई नहीं हो रहा था। राइट। ये जस्टिफाई नहीं, ठीक है तुम मेकअप वेकअप कर लोगे, लेकिन मेरा बिहेवियर तो भाभी जैसा नहीं होगा ना, कहीं ना कहीं तो मैं ही होंगी। करेक्ट। तो मुझे को लगा मुझे ऐसा नहीं था कि मैं नहीं गई कि Right. मुझे तो ऐसा कभी नहीं था कि Yeah. मुझे तो नहीं करना। नो, आई वेंट फॉर इट। मैंने कहा चलो ऑडिशन, इस बहाने स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम 10 लाइनें याद करोगी, परफॉर्म। मैं इसको ऐसे लेती थी, ऑडिशन की स्क्रिप्ट आई है, चलो देकर आते हैं वहाँ कैसा माहौल हो रहा है। लाइन याद करी, करा, नहीं समझ में आया तो मना कर दो, जाओ तो सही। ये सीन होता था। हाउ डिड द लॉकडाउन अफेक्ट यू एट दिस टाइम, अराउंड दिस टाइम? During lockdown, I had cut my hair because I always wanted to cut my hair. Okay. So I got an opportunity to completely go bald, Okay. just like you. Yeah. And Such a big fan, you copied my hairstyle. Yeah. I love. आपको पता नहीं कितना बोझ इसके सर के ऊपर, मुझे कभी रियलाइज होता है कि जब ये बाल चले गए। हटते हैं तो क्या फील होता है। जैसे साए साए करके हवा मेरे जाती है। धीरे धीरे हटे, इसलिए मुझे ओवरनाइट नहीं फील हुआ कि वेट चला गया। मैं आपको पर्सनली टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं जबरदस्ती का फनी बनने की कोशिश कर रही हूँ। That's fine. Yes. So you shaved off your head completely. Completely. Okay. And I But this was not for the role. No. Okay. ये बस आपको करना था। मेरे दादा, मैंने कहा ना मेरा आर्मी बैकग्राउंड बहुत रहा है। मेरे दादाजी चाहते थे कि ये लड़की हमारी बने, आर्मी में जाए बिल्कुल। तो मुझे लगा कि बॉयकट बाल कैसे लगेंगे यार मुझ पे, लेकिन मेरा चेहरा उस वक्त भारी था बहुत। तो व्हेन आई गॉट दोस कट्स एंड चिजल्स, मैंने कहा अब बाल कटवाते हैं, देखते हैं क्या स्टड लगेंगे। मेरे को मज़ा आ गया था, मैंने अपने बाल कटवाए थे और आई रियली एंजॉयड दैट टाइम। बहुत ही बढ़िया लगता है। किसी के लिए नहीं था, किसी को कुछ कोई कैरेक्टर कुछ नहीं, खुद के लिए था। So with that look, you got a role in Chandigarh Kare Aashiki? Because of two things. Okay. I haven't seen the film, sorry, so I don't That's know okay, exactly. that's okay. Yeah. One is because of the look, and second because I knew how to ride a bike. Okay. Yeah, so there were two things that they asked me कि आपको बाइक चलानी आती है और आपका लुक ऐसा हमें पर्टिकुलर चाहिए। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें मेरे काम आई कि it worked for me. Alright. Then you were also in Dr. G and Pathaan. No, not in Pathaan. वो लिखा हुआ आता है मेरे IMDb पे, Pathaan. I'm not there in Pathaan. Says you're a There's somebody says you're a amazing girl. special interrogator in Pathaan. I did give the audition for it, Okay. but somebody else. I'm You not think sure. somebody messed up in the production I think whoever has done that to job. give the credits? ऐसा कुछ नहीं है मुझे। हाँ, उसका भाई जिसने एक्चुअली में किया उसका नाम होना चाहिए, मेरा नाम क्यों डाला? इंटेरोगेटर ही था। Has to someone messed up in the Pathaan team to give the credits. So IMDb से अगर कोई देख रहा है कि तो प्लीज प्लीज उसको यार करेक्ट कर जो दीजिए। है उसी वो भाई जिस लड़की ने किया उसको क्रेडिट दो उस चीज का। ये दूसरी बार हो रहा है मेरे साथ। There was an actor I spoke to before also who was credited in Lal Kaptan, but he was like that's not me. That's not me। और जिसका भाई क्रेडिट इतनी मुश्किल से कोई रोल मिली, शाहरुख खान की फिल्मों में काम मिला और नाम मेरा लिख दिया है। So when does TVF happen in your life? You've done Who's Your Linak and Sixers And tripling. and tripling. So Yeah. when does TVF figure in your career? लॉकडाउन के टाइम ही हुआ था ये। लॉकडाउन के टाइम आई गेस तो जैसे कि हम सारे जितने भी, मैं अपनी बात करती हूँ अभी के लिए, कि हम आई यूज्ड टू मैसेज TVF on Instagram a lot. Okay. कि hi, my name is Karishma Singh, I'm an actor and if you think I fit in any of your characters, I would love to audition for this. तो ये मैं काफ़ी सारे मैसेजेस उनको करती थी, लेकिन कभी किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता था। तो क्योंकि अब कहाँ कौन देख रहा है और कौन किसी के पास, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि चलो अंधेरे में एक तीर तो छोड़ के देखें।
बट ये उस तीर का नतीजा नहीं है, ये आई थिंक उस वक्त प्रकाश जोशी करके कास्टिंग डायरेक्टर है, एंड आशीष राघव एंड रम्या बिश, आई थिंक दीज 3 people, they had auditioned me for tripling. Okay. This is how TVF happened in my life for the first time. तो ट्रिपलिंग में मुझे पहला ब्रेक मिला TVF के साथ. उसके बाद फिर देन मुकेश छाबड़ा की टीम ने मुझे कॉल किया सिक्सर के लिए, एंड थ्रू सिक्सर जो हमारे सिक्सर 1 के डायरेक्टर है चैटी चैतन्या, उन्होंने मुझे प्रेरणा से मिलवाया जो कि क्रिएटिव प्रोड्यूसर थी गायनैक की. दिस इज हाउ द होल TVF थिंग हैपेंड फॉर मी. ओके. तो सिक्सर में जो आपका किरदार है गार्गी, उनके बारे में कुछ, उस किरदार के बारे में कुछ बताइए. शी इज़ फियरलेस, शी हैज़ लॉट ऑफ होप, वो टीम को बांध के रखती है. एक ऐसा इंसान होता है ना हर फैमिली में, हर फ्रेंड सर्कल में, जो न्यूट्रल रहता है, जो हर चीज़ों को नाप तोल के देखता है, और जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है. सो आई थिंक ये गार्गी का कैरेक्टर है. हाउ क्लोज इज इट टू हाउ यू आर इन रियल लाइफ? 80%. ओके. एंड क्योंकि मेरे में कुछ इवल साइड तो है ही. गार्गी जितनी मैं अमेजिंग तो नहीं हूँ. बट हाउ इज इट वर्किंग ऑन सीजन 1 और अब सीजन 2 भी आ रहा है? So if you can just share a little bit of your experience of working on set and with the cast and crew of the show. I love them. It has been one of the best experiences of my life till date. मैंने जितना भी काम किया आज तक, आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय सिक्सर के सेट पे किया है. What can we expect from your character in season 2 without giving much away, if you can tell us? I want to tell. I want you to watch. Okay. It's a little different this time. All right. Yeah, so I want you to watch it. Okay, ठीक है. So Sixer 2 is on Amazon MX Player right now, so please go ahead and watch it. And Who's Your Gynac 2 season 2 is also on the horizon. थोड़ा सा आप हमें उसके बारे में बता दीजिए. You said that in season 2 it deals with postpartum depression. Gynac is a very interesting show, and I think I really want people to watch it. बहुत ही लाइट हार्टेड तरीके से जितने भी हमने गायनाकोलॉजी रिलेटेड इश्यूज को हमने जो पोर्ट्रे किया और दिखाया है, आई थिंक इट्स अमेजिंग. द राइटर्स, द डायरेक्टर हैज़ डन एन इनक्रेडिबल जॉब. ऑल्सो सबा, वो शी इज़ अमेजिंग. जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया, आई थिंक एवरीबडी, एरन, सबा, कुणाल, जितने भी लोग हैं, विभा मैम, दे हैव डन जो ऑन पॉइंट जो बातें करनी है वही हुई हैं, और जितना दिखाना है उतना ही दिखाया गया है. तो गायनैक जहाँ एक तरफ सिक्सर है, वहाँ एक तरफ गायनैक है, तो दोनों ही मेरे लिए किरदार बहुत ही डिफरेंट थे, और दोनों की प्रेपरेशन भी बहुत डिफरेंट थी. तो मुझे लगता है गायनैक एक ऐसा शो है जो पर्सनली आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू मी, बिकॉज जितनी भी फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, you yourself have gone through it, and when you are given a chance to tell about it and talk about it, and that also in a manner very in a very light-hearted manner, it connects with people. So I think गायनैक की यही बहुत बड़ी खूबसूरती है कि आप इतने बड़े बड़े इश्यूज को इतना बहुत ही लाइटली और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको दिखाया गया है. एंड जितनी बातों को हम इतना बढ़ा चढ़ा के, जितनी भी जैसे फॉर एग्जांपल वजाइना बोलने में लोगों की इतनी जान निकल जाती है, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, एक बॉडी का पार्ट है जिसको आप इतना हा करते हो. सिमिलरली उसमें इतने सारे टॉपिक्स जो हमने टच किए हैं, आप खुल के उनके बारे में बात करो, और उनको ऐसे छुपा कर या दबा कर रखने की कोई बात नहीं है. You should be free to talk about it and discuss about it at home with your husband, with your family, with anybody around. Right. So I think Gynac is really about that. Okay, we'll be looking out for season 2 of Who's Your Gynac as well. एक और चीज़ मुझे अभी पता चली जब हम रोल कर रहे थे उससे पहले, कि आप ड्रमिंग सीख रही हैं right now. Where did that come from? How did it suddenly occur to you? And you said कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी एक चीज़ के लिए बनी हैं, आप कई चीज़ें करना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी. ये तो मुझे हमेशा से लगता है कि I don't think I'm just made for just एक ही तो ज़िंदगी दी है यार. अब उसमें if ये तो अभी बातें चल रही है कि अभी एक्टर हूँ तो भी एक्टिंग दिखती है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि I really want to keep on trying and doing different things
whenever I get the opportunity to learn. जी अब चाहे वो ड्रमिंग हो, चाहे वो ऑफ कोर्स मैं आर्मी में नहीं जा सकती अब, या फिर स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर हो. I think I can surprise you with whatever I want to do. I can surprise myself also कि ये कैसे कर लिया मैंने. तो I think I don't think I'm just made for one thing in life. I can do a lot of things. अगर उसको ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से और दिल की सुन के किया जाए तो वो हो सकता है. सो ऐसी लाइफ में ड्रमिंग भी आ गई है. अभी तो बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है, बट देखती हूँ कितना कर पाती हूँ. आपने कहा था यू मिस बीइंग ऑन स्टेज, यू वुड लाइक टू डू थिएटर अगेन. जब आप थिएटर कर रही थी, was there any particular playwright or a particular play that left an impact on you or that you would like to There's no ऐसा कुछ नहीं कि कोई पर्टिकुलर राइटर या पर्टिकुलर प्ले लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन मी. आई थिंक जस्ट बीइंग ऑन स्टेज हैज एन इम्पैक्ट ऑन मी. Just that wooden flooring, those velvet curtains, those पीछे costume change करना, discussion करना. I think the whole process excites me. हम तो ऐसे किसी भी प्ले राइट का प्ले आप उठा लो या कुछ भी कर लो और 10 लोग मिलकर उसको इंटरेस्टिंग बना दे, तो आई थिंक मजा तो उसमें है ना कि कैसे आप कहानी को डेवलप कर रहे हो. आप एक बोरिंग प्ले को भी आप एक इंटरेस्टिंग, रोशमन को भी आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो, या आधे अधूरे को भी आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो. तो ऐसे कितने प्लेज हैं जो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो. लेकिन द होल आइडिया ऑफ जस्ट बीइंग ऑन स्टेज. Is there a particular venue in either Delhi or Bombay that you like going to watch plays? इन दिल्ली IHC, Okay. क्योंकि मैंने पहले आई रियली लव दैट प्लेस. Okay. और बॉम्बे में मुझे पृथ्वी बहुत अच्छा लगता है. जी. रंगशिला भी बहुत अच्छा है. जी. रंगशिला इज ऑल्सो वेरी नाइस. Okay. या Okay. Last few questions. तो अगर आप if you could go back to the college girl that you were and go back in time and give her one piece of advice, what would you say? नो एडवाइस. यू वर ऑसम व्हाटएवर इट वाज. वो जितनी भी गलतियां की हो, जितनी भी बदमाशियां की हो, जितनी भी लौंडेबाजी की हो, जो भी किया हो भाई, आई थिंक I miss that girl more. I think as you age you become more calmer, more sensible. Though I don't want to. जैसे आपने मुझसे पूछा था ना कि are you a kid girl? Yeah, kid at heart. A kid at heart or a college girl. I think Yeah. I still want to be that girl who was fearless, who just absorbed everything that was coming in. अभी जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, बहुत दिमाग लगा ये करना है, ठीक है कि नहीं है, पूछना है, ये सब बहुत आता है. So I think Has marriage changed your life at all? The way you think or the way you perceive life? marriage has made me very strong. In what way? I think the companion, my husband कुशाल, वो जो पार्टनर है ना, वो ऐसे पकड़ के रखता है, तो वो बिखरने नहीं देता मुझे. तो सबसे बड़ी बात वो है. एंड आई डेटेड हिम, आई हैव बीन विद हिम सिंस माय कॉलेज. Right. सो हम लोग टीन से 30s में आ गए हैं अब. तो इतनी हमने ज़िंदगी साथ में देख ली है कि और सबसे अच्छी बात है कि वो मेरा दोस्त है. तो जब शादी आपकी उस इंसान से हो जो आपका दोस्त हो, जो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है. और अब मैं अकेली नहीं हूँ. पहले मैं पूरी जर्नी में आई वॉज ऑल अलोन. नाउ वी आर 2, सो डबल पावर. एंड Double dhamaka. And love is love. It is beautiful. Great, amazing. Karishma, thank you so much for giving us so much time. Once again, Sixer Season 2 on Amazon MX Player. And Gynax Season 2. Who's Your Gynax Season 2 will also be out very soon. Please watch this space for more. And Karishma, thank you so much. Hopefully next time आप जब आएंगी तो हम आपके लिए एक ड्रम सेट मंगा के रखेंगे. I wish मैं सीख जाऊँ तब तक मेरा लेफ्ट हैंड काम करना चल जाए. So that you can play a drum solo for us, and all the best for all your future Thank you so projects much, and Abbas. endeavors. It was lovely talking to you, and I had a great time. Thank you. Hi, my name is Karishma Singh. It was lovely chatting with Abbas. I would request everybody to watch Sixer Season 2 on Amazon MX Player. Please like, share and subscribe to comment section.